जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। ऐसे में आप सभी लोगों ने घट स्थापना तो कर ही ली होगी। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। नवरात्रि यानी नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन को बेहद पवित्र माना जाता है। इस दौरान लोग देवी के 9 रूपों की आराधना कर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों में जो भी सच्चे मन से मां दुर्गा की आराधना करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। यह पर्व बताता है कि झूठ कितना भी बड़ा और पाप कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत सच्चाई की और धर्म की ही होती है। सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक घर में 9 दिन तक माता की चौकी लगाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस बार अधिक मास पड़ने के कारण शारदीय नवरात्रि 1 माह की देरी से आरंभ हो रहे हैं। 17 अक्टूबर से आरंभ होकर 25 अक्टूबर तक मां के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि किस दिन कौन सी माता की पूजा होती है। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना के साथ में शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मूलाधार चक्र में स्थापित होता है। मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए उनके बीज मंत्र शैलपुत्री ही हे शिवाय नमः का जाप करना चाहिए। धर्म नगरी वाराणसी के मरही घाट पर स्थित मां शैलपुत्री का मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। यह एक प्राचीन मंदिर है और मान्यताओं के मुताबिक यही मां शैलपुत्री का पहला मंदिर है। पहले नवरात्रि के दिन इस मंदिर में पांव रखने की भी जगह नहीं मिलती है। कहा जाता है कि सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मां शैलपुत्री के मंदिर में आती है। इस मंदिर में भक्तजन लाल फूल, लाल चुनरी और नारियल के साथ में सुहाग का सामान चढ़ाते हैं। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करने का प्रावधान है। इनकी कृपा से साधक को संयम, सदाचार और त्याग जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। साधक को कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही मां ब्रह्मचारी को प्रसन्न करने के लिए मां के इस मंत्र का जाप करें। मां ब्रह्मचारिणी का मंदिर काशी के सप्तसागर क्षेत्र में स्थित है। दुर्गा की पूजा के क्रम में मां ब्रह्मचारिणी देवी का दर्शन पूजन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। काशी के गंगा किनारे बालाजी घाट पर स्थित मां ब्रह्मचारिणी के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है। श्रद्धालु लाइन में लगकर मां के दर्शन प्राप्त करते हैं। श्रद्धालु मां के इस स्वरूप का दर्शन करने के लिए नारियल, चुनरी, माला, फूल आदि लेकर श्रद्धा भक्ति के साथ में अपनी बारी का इंतजार करते हैं। यहाँ न सिर्फ काशी बल्कि अन्य जिलों से भी लोग दर्शन एवं पूजन के लिए आते हैं। नवरात्रि पर तो इस मंदिर में लाखों भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि मां के इस स्वरूप का दर्शन करने वाले को संतान सुख मिलता है। साथ ही वो भक्त हर मनोकामना भी उसकी पूर्ण होती है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनकी कृपा से भक्तों को सभी तरीके से भय से मुक्ति मिलती है। मां चंद्रघंटा की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके बीज मंत्र चंद्रघंटाए त्रिह शक्ति नमः का पाठ करना चाहिए। इलाहाबाद के एक व्यस्तम इलाके चौक में स्थित मां क्षेमाबाई के अति प्राचीन मंदिर है। पुराणों में इस मंदिर का विशेष वर्णन है। यहाँ पर देवी दुर्गा माता चंद्रघंटा के स्वरूप में विराजमान है। वैसे इस मंदिर को इकलौता ऐसा मंदिर माना जाता है जहाँ माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का एक साथ दर्शन होता है। कहते हैं कि इस मंदिर में दर्शन मात्र से ही मानव के सारे मानसिक व शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। खास बात यह है कि इस मंदिर में नवरात्रि के हर दिन की देवी के अलग अलग स्वरूपों का विशेष श्रृंगार किया जाता है। मां के 9 स्वरूपों में कुष्मांडा माता का पूजन नवरात्रों के चतुर्थ दिवस को किया जाता है। मां कुष्मांडा अपने भक्तों को रोग शोक से मुक्त देकर आयु और यश प्रदान करती है।
इनकी कृपा पाने के लिए इनके बीज मंत्र कुष्मुंडाय हे ती देवाय नमः का जाप करना चाहिए। नवरात्र के 5वें दिन मां दुर्गा के पंचम स्वरूप मां सकंद माता की उपासना की जाती है। सकंद कुमार कीर्ति की माता के कारण इन्हें सकंद माता का नाम दिया गया है। भगवान सकंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। वाराणसी में मां सकंद माता बागेश्वरी रूप में इनके विराजमान है। इसलिए छात्र छात्राओं की यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। माँ को चुनरी के साथ में लाल अड़हुल के फूल की माला व मिष्टान का भोग लगाया जाता है, जिसके बाद माँ अपने भक्तों की सद्बुद्धि और विद्या के अनुरूप वरदान देती है। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। माँ की कृपा से शांति प्राप्त होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। माँ कात्यायनी के प्रसन्न करने के लिए माँ के बीज मंत्र कात्यायनी क्लीं श्री त्रिने यात्रे ही नमः का जाप करें। मेरठ के परिचित क्षेत्र आराधना देवी भक्ति और आस्था का बड़ा केंद्र है। माता कात्यायनी देवी मंदिर यहाँ पे आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर के बारे में प्रचलित है कि माता रानी ने स्वयं राजा नैन सिंह को सपने में आकर मंदिर का निर्माण कराने की बात कही थी। उसी स्वप्न में के आधार पर राजा के क्षेत्र में खुदाई कराई तो यहाँ माता रानी की मूर्ति निकली। सदियों से ये मंदिर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ति का स्थल बना हुआ है। दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि माँ सभी की मनोकामना पूरी करती है। माँ के 7वें स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। इनका स्वरूप बहुत कल्याणकारी है। इनकी पूजा और दर्शन करने से सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है। माँ कालरात्रि की कृपा पाने के लिए कालरात्रि ही क्लीं ऐं श्री कालरात्रि ही नमः का जाप करना चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि देवी कालरात्रि की आराधना से संतान की सुख की प्राप्ति होती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कालरात्रि का एक ऐसा मंदिर है जहां निसंतान दंपति बच्चे की चाहत में नवरात्र में जरूर मां की पूजा करते हैं। इस मंदिर में लोगों की अटूट आस्था है। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में एक बार गोद भरवा लेने के बाद में उनके आंगन में किलकारियां जरूर गूंजती है। यहाँ पर आने वाले भक्त मां के 3 नारियल चढ़ाकर गोद भरने की याचना करता है। इस मंदिर के पुजारी श्रद्धालुओं को गले में बंधन बांधने के लिए मूली का धागा देते हैं। याचक को 5 हफ्तों तक यह धागा गले में बांधना होता है। यही मुराद पूरी हो गई तो नियम अनुसार 5 नारियल का तोरण यहाँ के पेड़ पर बांधना होता है। अगर आप कभी इंदौर स्थित इस मंदिर के दर्शन करने जाएंगे तो मंदिर में लगे पेड़ पर ऐसे सैकड़ों तोरण बंधे हुए दिखेंगे। नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा का प्रावधान है। मां महागौरी अपने भक्तों के कष्ट को हरती है। इनकी पूजा से आशय पुण्य की प्राप्ति होती है। इनकी कृपा पाने के लिए मां गौरी श्री क्लीं हे वरदाय नमः का जाप करना चाहिए। मां की 8वीं शक्ति मां गौरी का मंदिर पंजाब के लुधियाना और यूपी के वाराणसी में स्थित है। माता का वर्ण पूर्णतः गौर अर्थात गौरा है, इसलिए वे मां गौरी कहलाती है। मां दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। यह गौरवर्ण की ऐसी है। ऐसा माना जाता है कि कठोर तपस्या करने से इनका रंग काला पड़ गया था। जब शिवजी ने इन पर गंगाजल छिड़का तो यह पूर्णतः गौरवान की महागौरी हो गई। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनकी उपासना सौभाग्य देने वाली है। मां महागौरी साधक को अलौकिक स्थिति शक्ति प्रदान करती है। नवरात्र के दिनों में मां महागौरी की उपासना का सबसे बड़ा फल उन लोगों को मिलता है जिनकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां हो। महागौरी की उपासना से मन पसंद जीवन साथी और शीघ्र विवाह संपन्न होगा। मां कुंवारी कन्याओं से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होने का वरदान देती है।
नवरात्र के समापन वाले दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से समस्त कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। मां सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए सिद्धिदात्री हे क्लीं ऐं सिद्धे नमः का जाप करना चाहिए। मध्य प्रदेश के हृदय स्थल में स्थित सागर जिले की रैली तहसील में पहाड़ों और घने जंगल के बीच में बसे छोटे से ग्राम नारगीर में विख्यात हरसिद्धि माता का मंदिर है। रानगीर क्षेत्र शक्ति साधना के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। हरसिद्धि माता की ख्याति क्षेत्र के बाहर भी, और यही कारण है कि हरसिद्धि माता के दर्शनों के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि के दिनों में माता के दर्शन कर आराधना करने का विशेष महत्व होने के कारण परमा से लेकर पूर्णिमा तक भारी भीड़ होती है। त्रिरूप धारिणी हरसिद्धि अति प्राचीन काल से ऐसी मान्यता है कि मां से जो भी मनती मांगी जाती है वह पूर्ण होती है, और इसी कारण मां को हरसिद्धि रूप में भी पुकारा जाता है। तो आप सभी दर्शक भी माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करें और माता रानी जल्द ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगी। इसी के साथ में डीपी के परिवार की ओर से आप सभी को शुभ नवरात्रि। नमस्कार।